और खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। माशी पैकेज पर निर्मला सीतारमन की यह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि सबसे पहले मदद गरीबों की होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक मुल्क एक राशन कार्ड का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये राशन कार्ड हर रियासत में कारगर होगा। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ मजदूरों को मुफ्त राशन मिलेगा। सीतारमन ने यह भी कहा कि खतरनाक शोबों में काम करने वालों के लिए ESI लाजमी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों की सालाना जांच लाजमी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमन ने कहा कि 2.33 करोड़ माइग्रेंट मजदूरों को पंचायतों में काम मिला। वहीं जो मजदूर अपने आबाई रियासतों को पहुंचे उनको भी काम दिया गया। शहरी गरीबों के लिए 11,000 करोड़ रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बेघर लोगों के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया गया। उन्होंने माइग्रेंट मजदूरों को 2 महीनों के लिए मुफ्त राशन फराहम किया जाएगा। Support for farmers and for the rural economy has been happening in the last 2 months. I'm referring only to those things which have happened in March, April, which is the COVID duration, the time when COVID hit us and hit us so badly, resulting in a lockdown. But even then, activities through the banks have been happening. I want to just draw your attention that 63 lakh loans of 86,600 crores have been approved in agriculture area between 1st March and 30th of April. Again, refinancing of nearly 29,500 crores has been provided by the NABARD to all the cooperative banks and the regional rural banks so that they can have onward lending done. And this has happened just in March. Just only in March, NABARD has refinanced 29,500 crores through the rural cooperative banks and the regional rural banks. Government of India has permitted state governments to utilize State Disaster Response Fund, which goes from the center, for setting up shelter for migrants and providing them food and water. Just rough estimate that I'm giving you, 11,000 crores were sent in that name. मरकजी हुकूमत के इख्तिसादी पैकेज का जिला पुलवामा के बीजेपी लीडरों ने खैर मकदम किया। बीजेपी लीडरों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस माली पैकेज में यहाँ की अहम मेवा सनत को भी शामिल किया जाए। बीजेपी के जिला सदर सज्जाद रैना और पार्टी लीडर मीर सरूर की ने कहा कि नामसाइद हालात के साथ साथ मौसमी हालात के सबब भी यहाँ की मेवा सनत पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी भरपाई लाजमी है। तो हम अपने PM साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ऐसे कठिन हालात में ये इकनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है। और इससे जो हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो गुरबा लोग हैं, वो बहुत खुश है। लेकिन हम इसमें एक और बात ऐड करना चाहेंगे कि हमारी जम्मू कश्मीर में जो फ्रूट इंडस्ट्री है उनके लिए उस पैकेज में कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूँगा कि उनको भी उसमें ऐड किया जाए। 12 महीने से ऑलरेडी हालात ख़राब थे। यहाँ के लोगों को हर किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मौसमी हालात भी ख़राब है। अब कोरोना की वजह से भी यहाँ के लोग बहुत तंग आ चुके हैं। अब मैं गवर्नर इंतज़ामिया से भी ये इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ के मेवा बागात से जो लोग मुंसलिक है उनका खास ख्याल रखा जाए। जम्मू कश्मीर से आज एक महीने में सबसे कम कोरोना वायरस के मामले सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 13 नए मामले दर्ज हुए हैं। नए मामलों के साथ ही तादाद बढ़कर पहुंची 984। आज के जो मामले आए हैं इनमें से 4 कश्मीर से हैं और 9 जम्मू से बताए जा रहे हैं। कश्मीर की 2 लेबॉर्ट्रीज में आज 3,700 नमूनों का टेस्ट हुआ। राहत की खबर यह है कि CD लैब में आज 748 नमूनों का टेस्ट हुआ। राहत की यह खबर भी है कि यहाँ सभी नमूने मनफी पाए गए। वहीं एक और राहत की खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर से आज मजीद 13 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। शोपियां से आज 2 केस आए। श्रीनगर और पुलवामा से 1-1 केस आए। वहीं जम्मू के बसोली से 3 मामले आए। कठुआ से 1, रामबन से 3, उधमपुर से 1।
जम्मू कश्मीर में तकरीबन 40,000 बाशिंदों की घर वापसी हुई है। ये अफराद मुल्क व बैरून ममालिक में दरमानदा होकर रह गए थे। इन अफराद को उनके आबाई अजला में क्वारंटीन किया गया और मनफी नतीजे आने के बाद इनको घर भेजा जा रहा है। TRC सेंटर श्रीनगर में इन दिनों काफ़ी रश लगा रहता है। यहाँ दरमानदा अफराद की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होती है। तमाम लोगों ने सहूलत की अदम दस्तियाबी की शिकायत की। They told us to wait, just wait, nothing. Like how much time it will take. We just came 7:30. You can say what's the time right now. We haven't eaten anything. I've been driving from last 34 hours. Okay, so I don't feel like we have to just wait. What we can say, we have nothing to do else. कश्मीर से बाहर फंसे लोगों का घर आना लगातार जारी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये श्रीनगर शहर का कोविड सेंटर है TRC में। यहाँ पे सुबह से ही लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पे दिखी। यहाँ पे लोग अलग अलग रियासतों से, चाहे दिल्ली की बात करें या गोवा से, यहाँ पे लोग आए हैं। यहाँ पे बसों में भी और अपनी गाड़ियों में भी लोग आए हैं और यहाँ पे उनको स्क्रीनिंग की जाती है और यहाँ से उनको क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा जा रहा है। हालांकि लोगों ने शिकायत की है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं वो पुख्ता नहीं हैं। जिस तरह की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस तरह की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ नहीं है, या जिस तरह की टेस्टिंग होनी चाहिए थी वो भी उस तरह की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। जो आने वाले लोगों का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उस तरह से इंतजामात यहाँ पे अभी नहीं किए गए हैं। फिरोज बानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 1200 मुसाफिरों को लेकर एक खुसूसी ट्रेन आई। ये ट्रेन दिल्ली से आई और आज सुबह जम्मू पहुंची। दिल्ली में दरमानदा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को लेकर ये ट्रेन आई। सरकार ने दिल्ली से 15 शहरों के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया है। ये ट्रेन भी उसी का एक हिस्सा है। ट्रेन में आए सभी अफराद ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया की काफ़ी सताइश की। रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था। नमूने लेने के बाद इन अफराद को क्वारंटीन सेंटरों में भेजा गया। टेस्ट को नतीजे आने तक ये अफराद क्वारंटीन में रहेंगे। सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत लेट लिया लेकिन फाइनली स्टेप लिया कि हमें वहाँ से निकाला। क्योंकि लास्ट 2 महीने हमने जो वहाँ निकाले हैं वो एक तो अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बाहर तो निकल नहीं सकते थे, तो पूरे 2 महीने एक रूम में बंद थे। तो हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लास्ट में कुछ ऐसा स्टेप लिया जिससे हम अपने अपने घर को जा रहे हैं। दिल्ली से आए थे, सफ़र रह गया। अच्छा है, रिजर्वेशन वाली गाड़ी थी, 1600 रुपये एक जने का था। हम यहाँ सुबह 5 बजे पहुँचे थे। 5 बजे से यहाँ से कोरोना टेस्ट वेस्ट हो रहा है। इंतज़ाम बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इधर बहुत अच्छा इंतज़ाम है, मगर सख्ती वक्ती कोई नहीं है। बिल्कुल, सफ़र मेरा बिल्कुल सही रहा। आज बड़े 50 दिनों के बाद मैं आया हूँ इधर पर। बहुत लंबा सफ़र रहा मेरे लिए उधर फंसना, क्योंकि मैं रहने वाला यहाँ का हूँ और मैं वहाँ पढ़ाई के तौर पर रहा, फंस गया था मैं उधर बड़ी देर से। मैं बड़े लंबे से वेट कर रहा था टाइम से कि आएंगे हमारे लिए कोई ट्रेन में का सुविधा मिल जाए हमें, लेकिन चलो देर हुई, लेकिन लेट आए जब भी शुक्रिया गवर्नमेंट का। तकरीबन 1200 पैसेंजर्स हैं। सभी पैसेंजर्स को एक एक करके उतारा जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म मेंटेन रहे। सैम्पलिंग शुरू हो चुकी है। जल्द ही हम देखेंगे कि वो लोग अपने अपने कंटेनमेंट बेस में जा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सफ़र सुखद रहा होगा, सुखम रहा होगा भारतीय रेल के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट ना निकले। जम्मू में लॉकडाउन का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू और उसके आसपास के इलाकों के लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है, ताहम कुछ निजी गाड़ियों की नकल-ओ-हमल देखने को मिली। जम्मू में आज कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें खुली देखी गई। रेड जोन इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बांडीपुरा और मुल्क की दूसरी रियासतों से लाए गए गुरेज के दरमानदा मुसाफिरों का पहला काफिला आज गुरेज पहुंचा। मुसाफिरों को रवाना करने से पहले लाल किला और मोड़ पर उनकी बाज़ाब्ता तौर पर स्क्रीनिंग की गई। 75 गांव में 613 मुसाफिर हिफाजत के साथ गुरेज पहुंच गए हैं। गुरेज में भी इन मुसाफिरों की जांच के लिए SDM गुरेज की निगरानी में इंतजाम किए गए। जो है वो खोल दिया गया है और तकरीबन अभी तक 1200 लोगों को गुरेज पहुंचाया गया है और मेरी गुजारिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके बाकी लोग जो फंसे हुए हैं उनको भी फौरी तौर गुरेज पहुंचाया जाए। और आज टीचर साहब के इजाज़त से गुरेज ट्रेन के दरमानदा तकरीबन 300 लोग गुरेज आप पहुंचे हैं। मैं अपील करना चाहता कि अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस का खास करें ताकि इस मौलिक जैसी बीमारी से बच जाए। आज से हमने गुरेज का जो यहाँ पे दरमानदा मुसाफिर थे उनको अलाउ किया है फ्रॉम बांडीपुरा टू गुरेज। इसमें हमारे आज तकरीबन 613
जो पैसेंजर्स थे वो हमने गुरेज रवाना की। इसके लिए हमने टाइमिंग जो रखी हुई है वो है सुबह 5:30 से 11 तक। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है हमारा लाल किला मोड़ पेटकूट में कंप्लीट करके, जहाँ पे इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग जो हेल्थ डिपार्टमेंट करता है, प्रॉपर फ्यूमिगेशन जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी के लोग करते हैं, और उसके बाद जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स वहाँ पे ये सबमिट करके तो गुरेज की तरफ। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत कुलगाम ने एक पहल के तहत जिले की हामिला खवातीन के लिए खुसूसी टेस्ट कराने की मुहिम शुरू की है, और इस सिलसिले में इन हामिला खवातीन का टेस्ट किया जा रहा है जिनके हमल का वक्त करीब है। जिले से इस वक्त रोजाना 10 ऐसी खवातीन का टेस्ट किया जा रहा है जो कि हमल के करीब हैं। DC कुलगाम शौकत इजाज भट्ट ने बताया कि जिला इंतजामिया ने कोरोना वायरस से मुस्बत पाई गई हामिला खवातीन के लिए काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल की खिदमत बहम रखी हैं ताकि वहाँ जराही की सहूलत बहम पहुँचाई जा सके। इसी तरह दीगर हामिला खवातीन का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेक्टेड मदर्स हैं उनका हम रेगुलरली 10-10 का स्वैब हमेशा ले रहे हैं। आज तक हमने जिनके डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बहुत नज़दीक है, मतलब 14 दिन काम है, तो 126 हमने उन स्वैब्स कल तक लिए थे, और जो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट 2 बाकी सब नेगेटिव आए हैं। तो इस सिलसिले हमने 2 हॉस्पिटल रखे हैं। एक अगर कोई पॉजिटिव लेडी आएगी प्रेग्नेंट तो उसके लिए या कोई और सर्जरी, उसके लिए हमने काजीगुंड का इमरजेंसी हॉस्पिटल नोटिफाई किया, और बाकी जो नॉर्मल कोविड फ्री हैं तो उनके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अवेलेबल है। कोविड अस्पताल कुपवाड़ा में जेर इलाज कोरोना वायरस में मुब्तला 5 मजीद मरीज सेहतयाब होकर आज घरों को लौट गए हैं, जिनमें से मकाम शाहवली तिरगमुला से एक ही कुंबे के 3 बहनें शामिल हैं जो इस बीमारी से मुतासर थीं। इस तरह से जिले में इस बीमारी से अब तक दर्जनों अफराद सेहतयाब हो गए हैं। इस मौके पर कोविड अस्पताल कुपवाड़ा के नोडल अफसर डॉक्टर फयाज की मौजूदगी में उन्हें गुलदस्ते पेश किए गए और सेहतयाब हुए मरीजों से कहा गया कि अब घर में एहतियात से रहें। और वहीं जिला रामबन में कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन के ट्विटर हैंडल के जरिए आज सुबह इस बात की तस्दीक की गई। कहा गया कि जिला रामबन में 3 कोरोना मुस्बत नतायज सामने आए हैं। तीनों मरीज बैरून रियासत से सफर करके रामबन पहुंचे थे, जहां उन्हें इंतजामिया की जानिब से क्वारंटीन किया गया था। मुस्बत नतायज आने के बाद मरीजों को सेडी अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया गया। इंतजामिया ने लोगों से न घबराने और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। ये तीनों वो लोग हैं जो माइग्रेशन के द्वारा वापस लाए जा रहे थे। एक डेजिग्नेटेड मैनर में इनको लाया जा रहा है। इनके पूरे जो हिस्ट्री होती है, ट्रैवल हिस्ट्री, वो हमारे पास होती है। ये इनके फ़ोन नंबर्स होते हैं और इनको हम डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन्स में रखते हैं। तो ये लोकल लोगों के साथ इनका कोई टच नहीं होता है जब तक इनका कोई रिजल्ट आता नहीं है। तो 3 लोगों का आज पॉजिटिव रिजल्ट आया है और इन तीनों को फर्दर मैनेजमेंट के लिए कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। क्वारंटीन सेंटर सबको पता है कौन सी जगह हमने ली है, उन जगहों से दूर रहना है, उन जगहों के लोगों को मिलने की कोशिश नहीं करनी है, खास करके जो रिलेटिव्स हैं, क्योंकि ये सारे लोकल लोग हैं। ये बहुत दिनों के बाद बाहर से वापस आए हैं, तो नेचुरली रिलेटिव्स की चाहत रहती है कि वो जाके उनको देखें या उनको मिलें। बट मेरी अपील यही रहेगी लोगों से कि जब तक इनके रिजल्ट्स नेगेटिव डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं और ये अपने होम क्वारंटीन के लिए भेजे नहीं जाते हैं, तो इनके साथ कोई राब्ता ना बनाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर से दूर रहा जाए। जिला कठुआ में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होने के बाद जिले के कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया। चंद खतरिया, चंद रोदियान, खजूरिया, फार्म, बलबार और बिशोली को हॉटस्पॉट करार दिया गया। इन इलाकों में लोगों को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। इन इलाकों में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। तक 18 केसेस जो है पॉजिटिव आ चुके हैं कठुआ के, जिसमें से एक रिकवरी हो चुकी है छंद खतरिया की। लेकिन अभी तक वो भी एरिया जो है रेड जोन में आता है, कंटेनमेंट जोन में आता है, उसको भी हमने अभी फ्री नहीं किया है। इसके अलावा छन मोरियाँ, यहाँ खजूरिया फार्म्स, ये जो फिश फार्म के पास है, उसके बाद अभी निरंकारी भवन, उसके बाद बसोली, बिलावर, ये एरिया जो है रेड जोन कंटेनमेंट जोन में हमने कन्वर्ट कर दिए हैं। अभी ऑर्डर हमने इशू कर दिए हैं इसके लिए। नोडल ऑफिसर लगाए हैं, को नोडल ऑफिसर लगाए हुए हैं और नाका पार्टी भी लगा दी है। इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट इन एरियाज में बिल्कुल।
फैमिली की सेहत का ध्यान रखती है। वी ब्रांड कच्ची घानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अनंतनाग के अरवनी बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इतला की बिना पर पुलिस ने फौज ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान पूरे इलाके के रास्तों को सील कर दिया गया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। जराये के मुताबिक जनूबी कश्मीर में कामयाब ऑपरेशंस के बाद फोर्सेस ने इस तरह की कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई है और ये ऑपरेशंस आगे भी जारी रहेंगे। यमरी चियारपुरा कुलगाम में गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एक मुख्तसर झड़प हुई। ताहम इस झड़प में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, जबकि झड़प के मकाम से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने यमरी चियारपुरा कुलगाम का मुहासरा किया और उन्हें यहाँ मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। इस दौरान गोलियों का तबादला शुरू हुआ और एक मुख्तसर झड़प शुरू हुई, जो कि सुबह ही इख्तिताम पजीर हुई। पुलिस जरा के मुताबिक रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट भागने में कामयाब हुए, अगरचे फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। गांधरबल म्यूनिसिपल कमेटी कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। मिनी सेक्रेटेरिएट के दाखिली रास्ते पर कमेटी ने डिकमेंटेशन टनल कायम किया है। टनल इसलिए लगाई गई ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मिनी सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने वाले तमाम अफराद सैनिटाइज हों। डीसी गांधरबल ने टनल का इफ्तिताह किया। इससे कबल डीसी ने जिले में पूरे जिले को सैनिटाइज करने के लिए मस्ट ब्लोवर टॉयलेट को हरी झंडी दिखाई। कमेटी गांधरबल में ही एक जो डिसइंफेक्टेंट टनल है उसको इंस्टॉल किया यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट, क्योंकि आपको मिनी सेक्रेटेरिएट पता है कि गांधरबल में जो लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है डिस्ट्रिक्ट का, लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है और इस सिलसिले में इन्होंने यहाँ पे ये डिसइंफेक्टेंट टनल यहाँ पे आज ये लॉन्च किया, एस्टेब्लिश किया, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पे विजिटर्स होंगे बाकायदा डिसइंफेक्ट करेगा ये एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉइज अकॉर्डिंगली फिर आके विजिट कर सकते हैं हमारे मिनी सेक्रेटेरिएट। जिला पुलवामा के चंदापुरा इलाके में पीने के पानी की किल्लत से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की अदम दस्तयाबी पर अब मकामी आबादी नदी नालों का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत ने अगरचे चंदापुरा इलाके में काफी अरसा कबल वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर अमल में लाई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर आज तक स्कीम पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। जबकि नदी नालों का पानी इस्तेमाल में लाने से इलाके में वबाई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 औरतें जमा होकर पानी की तलाश में निकलते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जो ये स्कीम यहाँ जिसका इब्तिदा 2011 में किया गया है, इस स्कीम को चालू किया जाए ताकि हमारे मुश्किलात का इजाला हो सके। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन? 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. दोबारा आपका खैर मकदम है। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियां ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हार्टिकल्चर, डायरेक्टर हार्टिकल्चर और कोल्ड स्टोर्स एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया। कोल्ड स्टोरेज में 1 महीने का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस दौरान फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से इनको काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इमदादी पैकेज की अपील की। इस साल जो लॉकडाउन की वजह से हमारे ग्रोरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो भरना बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे CS स्टोर एसोसिएशन है, उनके साथ कहीं मीटिंगें की, जिसके बाद उनके साथ ये फैसला हुआ है कि ग्रोवर से 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा, जिससे थोड़ी बहुत जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनको राहत मिली है। CS स्टोर एसोसिएशन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर सब उनके मशकूर और ममनून। लॉकडाउन की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा अफराद को उनके आबाई इलाकों में भेजने का अमल जारी है। लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबका ज्यादा मुतासर हुआ। कई मजदूरों ने या तो पैदल सफर किया या फिर दूसरे तरीकों से वो अपने आबाई इलाकों की तरफ बढ़े। ऐसे में कुछ ऐसे भी मजदूर थे जिन्होंने उसी जगह कयाम करने को तरजीह दी जहां पर वो काम कर रहे थे। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने कुछ ऐसे ही मजदूरों से बात की। पेश है रिपोर्ट। दरमियानी उम्र का मोहन कुमार बारी बरहमना सरोवर के एक ईंट के भट्ठे में काम करता है। मोहन दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है और जम्मू में कई सालों से काम कर रहा है। मोहन के साथ इनके अहलिया और अपने आबाई इलाके के कुछ और लोग भी हैं। लॉकडाउन में मोहन ने इस बात को तरजीह दी कि वो जम्मू में ही रुकेंगे। मोहन के साथियों ने भी ऐसा ही फैसला किया। लॉकडाउन के दौरान इन्हें कोई काम नहीं मिला, मगर वो लगातार इंतजार करते रहे। आखिरकार इनका सब्र करना फायदेमंद साबित हुआ और कुछ दिन पहले इन्होंने ईंट के भट्टे में दोबारा काम शुरू किया। मोहन का कहना था कि इनको यकीन था कि इनको दोबारा काम मिलेगा। मोहन के साथियों को भी ऐसा ही यकीन था। सबके हम लोग घर में जाके खाएंगे क्या, उधर तो कुछ खेती बाड़ी भी कुछ है नहीं, और फिर इधर से जाने के लिए पैसे भी लगेगा, इधर कर्जा भी है, तो जाएंगे कैसे हम लोग यहाँ से। इसलिए हमें यहाँ भट्टे पे काम मिल गया तो यहीं कर रहे हैं और यहीं अपना दिहाड़ी चला रहे हैं। हाँ, काम बढ़िया मिला हुआ है, हम अच्छी खासे हैं और बढ़िया खा रहे हैं और अपने बाल बच्चे को पाल रहे हैं।
हम नहीं जाएंगे जी, वहाँ जा क्या करेंगे बताए। हम ऐसे ये गरीब आदमी वहाँ भी जाएंगे तो क्या खाएंगे। हमारा काम अच्छा खासा चल रहा है, जिस समय मुसीबत आएगा तो देखेंगे, फिर बाद में जो होगा वो देखेंगे, अब क्या करेंगे। सच्चाई यही कि लॉकडाउन की वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। मोहन और इसके साथियों को तो काम मिल गया, लेकिन इनको इनकी मजदूरी के हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं। इस वजह से ये मजदूर सरकार की जानिब से मिलने वाली मदद पर भी मुनहसिर है। मगर इन मजदूरों का कहना है कि सरकार की जानिब से अभी तक इनको एक भी पैसा नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान अभी तक इनको कोई इमदाद भी नहीं मिली है। चल रहा है अच्छी तरह, तो खा रहे हैं, भूख नहीं मर रहे हैं। कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से, 1 रुपये मतलब 10 का साबुन नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला, 3 बार गया था तो वापिस कर दिया हमको। आश्रम गया था लेने के लिए, लेकिन नहीं दिया हमको। इधर का लोग को देता है सभी चीज़, अब हमको नहीं देता है कुछ भी। वो बोला कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चलो कल देंगे कि परसों देंगे ऐसी बोलता है, और फिर हम वापस आ जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबके को काफी मुश्किलात का सामना है। मजदूरी के अलावा इनकी कमाई का कोई और जरिया नहीं है। ये लोग दिन में कमाते हैं और शाम को अपने अयाल को खिलाते हैं। मोहन की तरह कई मजदूर ऐसे हैं जिनको सरकार की तरफ से कोई मदद फराहम नहीं हुई। इन मजदूरों ने अपनी जगह पर ही क़याम करने को तरजीह दी। सरकार को चाहिए कि इनकी मदद करें, वरना ये मजदूर भी हजारों मजदूरों की तरह अपने आबाई इलाकों को जाने पर मजबूर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। डीसी शोपियां मोहम्मद यासीन चौधरी ने आज हरमन ब्लॉक का दौरा किया। नरेगा और दीगर कई स्कीमों के तहत कामों को दोबारा शुरू करने की गर्ज से इलाकों का दौरा किया। डीसी ने कहा कि मकसद यही है कि दही इलाकों और खासकर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को मदद मिले। एडीसी शोपियां और बीडीओ शोपियां भी डीसी के हमरा थे। आज मैंने यहाँ हमारे ज़िला शोपियान की रूरल डेवलपमेंट टीम के साथ पंचायत चकूरा ब्लॉक हरमैन का दौरा किया। हमने रिसेंटली हमारे यहाँ के सारे मनरेगा और 14 FC के काम रिज्यूम करवाए हैं और उसी सिलसिले में मैं यहाँ इंस्पेक्शन करने आया हूँ। हमारी उम्मीद ये है कि लॉकडाउन के चलते हुए थोड़ा बहुत हम काम रिज्यूम करवाएं लोकल लेवल पे, ताकि रूरल इकॉनमी वापस बूस्ट हो सके। अब शोपियां में हमारे केसेस भी स्टेबलाइज हो चुके हैं। 5 दिन से कोई भी हमारा लोकल केस नहीं आया है, तो हमारी एम होगी कि हम लोगों को अपने वापस नॉर्मल लाइफ में आने का एक जरिया दें। भदरवा अस्पताल में गुजर बकरवालों की स्क्रीनिंग का सिलसिला जारी है। इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि जिन्होंने भी डोडा के पहाड़ी इलाकों की तरफ सफर करना शुरू किया उनमें कोरोना वायरस का असर न हो। एसपी भदरवा राज सिंह गौरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक जिले में 3200 बकरवाल दाखिल हुए हैं और उनकी स्क्रीनिंग भी हुई है। यहाँ पर्ची कटवाई, हमने चेकअप कराया तो यहाँ डॉक्टर ने भी ये बताया हमें कि इधर उधर कहीं नहीं जाना, घूमना घामना कहीं नहीं, अपने घर में तो अलग अलग रहना और मास्क का इस्तेमाल जरूरी रखना, अपना एहतियात करना। डॉक्टरों की टीम गई थी तो उन्होंने बताया हॉस्पिटल आकर चेक होना, तो उस वजह से हम बच्चे लेकर परिवार पूरा लेकर चेक ऑफ होने के लिए आए। अब पर्ची कटवा कर वो हमें चेकअप करवा के भेजेंगे। तो हमने दक्षिण और मड़ुए की मूवमेंट हाई रीचेस की तरफ स्टार्ट हो गई है। इनके 2 रूट आने के, एक तो बाई रोड आ रहे हैं, एक तो ऑन फुट आ रहे हैं यहाँ कठवाल वाले रास्ते से। तो हमने ठाठी में नाका इनका है, भदरवा में नाका और गुंदो में नाका है। जितने भी लोग आ रहे हैं सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है और कई लोग तो ऐसे हैं, अवेयरनेस इतने लोगों में ज्यादा है कि स्क्रीनिंग के लिए खुद भी अस्पताल में पहुंच रहे हैं और हम पुलिस इस साथ कोऑर्डिनेट कर रही है पूरी तरह। उनके राजा सिंह सुखदेव सिंह अस्पताल में ओपीडी खिदमात बहाल हो गई हैं। फिलहाल समाजी फासले को बरकरार रखते हुए कम तादाद में मरीजों का मुआयना किया जा रहा है। इंतजामिया ने अस्पताल के डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले का कोविड टेस्ट किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अस्पताल अमले में कोई भी इस वबा से मुतासर नहीं है। हाँ बिल्कुल, आज यहाँ पे राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हम लोगों ने जो सैम्पलिंग का जो हमारा सिलसिला यहाँ पे जारी था कोविड-19 के रिलेटेड, तो उसमें हम लोगों ने जैसे ओपीडी वगैरह स्टार्ट किया, तो उसमें हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स जो हैं खास करके, और वो एक्सपोज रहते हैं रिस्क की तरफ, काफ़ी रिस्क रहता है उनको, तो हमने उनकी सैम्पलिंग वगैरह जो है आज स्टार्ट की है। बैच वाइज हम लोगों ने बैच बनाए हुए हैं, तो उनकी जो सैम्पलिंग हम कर रहे हैं ताकि वो उनको रिस्क से वो
लॉकडाउन के बीच बेवा खवातीन को महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से माहाना वजीफा फराहम किया जा रहा है। बेवा खवातीन ने वजीफा मिलने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। उधर टंगमर्ग के सोशल वेलफेयर अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि टंगमर्ग तहसील में 7636 बेवा खवातीन में रुकूमात फराहम किए गए हैं। वहीं कोरोना वायरस के तनाजुर में मरकजी सरकार के रिलीफ पैकेज में से मरहलावार तरीके से इजाफी रकम 500 रुपये माहाना फराहम किए गए हैं। शुक्रगुजार गवर्नमेंट रपी 10 त्रावान गरीब गुरबात बचान मंड मुस्किन बचान यथ मज शुक्रगुजार गवर्नमेंट रपी 10 वातान आराम करान दवा फुल पेवान जरूरत। कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिलीफ पैकेज टू द बेनिफिशरीज जो हमारे स्कीम NSAP में आते हैं, इसमें हमने इनको 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1500 रुपीज ईच, जिसमें हमने एक इंस्टॉलमेंट इनके अकाउंट में क्रेडिट किया है। हमारे टंगमर्ग में 0 पेंडेंसी है अंडर वेलिसा इंतजामिया जहां एक तरफ दावा कर रही है कि वो क्वारंटीन में रखे गए अफराद को हर तरह की सहूलत पहुंचा रही है, वहीं दूसरी जानिब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको क्वारंटीन किचन के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। खारा के बाशिंदों ने इल्जाम लगाया कि तहसीलदार अपने एजेंट शौकत अली मीर के जरिए क्वारंटीन किचन के लिए लोगों से पैसे वसूल कर रहा है। तहसीलदार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। 5,000 मांगा जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए पैसा आ रहा है उसमें जा रहा है। 3-4 महीने से बैंकों की किस्तें शुरू हो चुकी हैं, अगर हम इनको 2,000 देंगे तो हमने किसी से और सूद पे लेना है, हम इतना मेंटेन नहीं कर सकते, हम दुकान ही बंद कर देंगे। उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको पैसा नहीं आ रहा है, राशन लेना है। आपसे कितने पैसे अभी तक लिए? 2,000 रुपये। तहसीलदार यहाँ पर लोगों को जो है तंग कर रहा है। अगर कोई दुकानदार दुकान खोलता है और उसकी दुकान सीज करता है और बाद में लोगों को भेज के उनके डोनेशन तलब करता है। लेह में कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। उनका कहना है कि बाहर से आने वाले लोगों से इंतजामिया पैसे वसूल रही है। उनका कहना है कि इंतजामिया ने वादा किया था कि वह तमाम अखराजात उठाएंगे, लेकिन सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं। 29 अप्रैल को एक वादा किया था कि लेह में जो भी इवेक्यूएट करके जो भी यहाँ के लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उनको खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे काउंसिल के थ्रू फ्री मिलेगा। लेकिन आज हमें सुबह एक SOP देखने को मिला जहाँ पे कुछ चार्जेस के बारे में वो बोल रहे हैं। अगर कंटेनमेंट एरिया के बच्चों को इस टाइम पे लोगों से हमें सुनने को मिला कि 2,500 ऐसे कुछ चार्ज कर रहे हैं। सो अगर एक दिन का वो 2,500 ले रहे हैं तो 14 दिन का इट्स ऑलमोस्ट लाइक 30,000 टच करेंगे, जो कंटेनमेंट एरिया के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लेके काउंसिल से अपील करना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड पे आके एक अच्छा पॉलिसी बनके इनके जो भी दुख दर्द है उनको जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। लेह में अंजुमन मोइनुल इस्लाम और अंजुमन इमामिया मिशन की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने यूटी इंतजामिया के काम की सताइश की। उन्होंने जिला इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि वह यूटी इंतजामिया के अहकामात के नफाज को अमलाने में नाकाम साबित हुई है। इमामिया मिशन के सदर मोहम्मद अशरफ परचा ने ईरान में फंसे ज़ायरीन को जल्द निकालने की अपील की। के लिए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इसमें जोर लगा रहा है, और साथ में मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो एब्रॉड में हमारा फंसे हुए लोग हैं उनको भी साथ में उनको भी लाने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना रोल प्ले करे, और जिस कंसर्न क्वार्टर के साथ कम्युनिकेट करके उनको लाने के लिए भी कोशिश करे। क्योंकि कहीं हमें ये लगता है कि हमारा जो हम बहुत ही मजबूर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके उन्होंने काफी लोगों को एवेक्यूट करके वहां से लाया, लेकिन जो थोड़े बहुत वहां पे जो रह गया है अब उनकी तरफ बिल्कुल ही किसी का नजर नहीं जा रहा है। और उसमें अब प्रॉब्लम यह है कि उनको वहां भी कोई भी अटेंड करने वाला नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों से, कि साथ उनके एवेक्यूएशन के लिए भी आप कोई स्टेप जरूर उठाएं। लेह में बैरूनी रियासती मजदूरों ने आज जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लॉकडाउन के बाद लेह में उधमपुर, रामबन और जम्मू के मजदूर दरमांदा होकर रह गए हैं। उनका कहना है कि इंतजामी के नोटिस में होने के बावजूद अभी तक उनके घर जाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। उन्होंने जिला इंतजामिया को धमकी दी कि अगर जल्द उन्हें यहाँ से नहीं निकाला गया तो वो सड़कों पर उतर आएंगे। हम घर जाना चाहते हैं तो हमें 50 दिन हो गए, 50 से भी ज्यादा दिन हो गए इधर बैठे हुए, और हमारा खेती बाड़ी का काम है जो तो वो आ चुका है, और घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बीवी है, सभी बंदे का वही हाल है। तो हम ये है कि अपना खेती बाड़ी का काम करना चाहते हैं जाके, तो अगर हमारा खेती बाड़ी टाइम का नहीं होगा तो हमारा आने के टाइम में परिवार भूखा मर सकता है। और कल 11-12 बजे के अंदर हमारा मसला हल नहीं हुआ। अपने MP साहब से पूछना चाहते हैं जो कि हमारे JNK के हैं,
तो उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर कल को हमारा मसला हल नहीं होता एक दिन में तो हम कल रोड में निकलेंगे। जिला बडगाम के तहसील खाग में भी जंगल स्मगलर जंगलात में सरसब्ज सोने के बेदरीक कटाव में सरगर्म है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और महकमे जंगलात की मुश्तरका टीम ने एक मुसद्दक कातिला मिलने पर कार्रवाई करते हुए खाग के जंगलात में एक नाके के दौरान कई घोड़े और भारी मकदार में कीमती लकड़ी जब्त की। तम जंगल स्मगलर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब हुए। टीम ने घोड़ों और लकड़ी को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू की। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के बीच टंगमर्ग और बीरवाह के जंगलात में इन दिनों जंगल स्मगलर की सरगर्मियां उरूज पर हैं। परमिशन मिली थी कि वहाँ कुछ सस्पेशन मुकम्मल घोड़े चल रहे हैं वहाँ पे हमारे एक रेंज स्पेसिफिक रेंज में है। जो ही हमने सस्पेशन मूवमेंट कुछ देखी तो उसके बाद हमारी पार्टी ने इमीडिएटली केम इनटू एक्शन। घोड़े 3 पकड़े तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मगलर वहाँ से भाग गए क्योंकि वो काफ़ी अंधेरा था, डार्कनेस थी, तो उनका फ़ायदा उठा के वो वहाँ से निकल गए। तो ये हमारे 3 घोड़े यहाँ पे हमने पकड़े हुए हैं। इसके साथ हमारा जो टिम्बर है तो वो भी हमने पकड़ा हुआ है यहाँ पे। जितना भी हमारा कोशिश होती है कि हम इस जंगल को बचाएं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कंटिन्यू इस प्रोसेस में रहेंगे, एंटी स्मगलिंग ड्राइव में रहेंगे ताकि इस वबा को हम जड़ से खत्म कर देंगे। इसको सांबा में खीर की लकड़ी की स्मगलिंग करने वालों ने जंगलों में काफी दरख्त काट दिए हैं। सांबा पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो वो फौरन जंगलों में कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक उन्होंने वहां कई दरख्त काटे हुए पाए। उन्होंने ये भी कहा कि कटी हुई लकड़ी को कब्जे में लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 50-60 मोछे जो कि हमने यहाँ जंगल राजेंद्रपुरा जंगल से पकड़ी और जेर जब्त से लाई है। और उसके बाद अब हमने इसको जब्त करके जंगलात वालों को एक चिट्ठी लिखेंगे तो अगली कार्रवाई जंगलात वाले ही करेंगे। हाँ, इन्होंने जो ब्लॉक फॉरेस्टर जो है मेरे वो प्रवीण जी वहाँ गए थे। इन्होंने मुझे बताया है कि 7 दरख्त जो हैं जहाँ एक फाइल लगी हुई थी किसी जमींदार के साथ, वहाँ पर उन्होंने जो है वो 7 दरख्त गिराए हैं। उसके लिए मैंने तहसीलदार विजयपुर जी से बात की है। परमिशन अगर उन्होंने मतलब इस वक्त तो परमिशन नहीं है, इलीगल उन्होंने अगर काटे हैं तो उसके मुताबिक उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब पूरी रिपोर्ट जैसे ही हमारे पास आ जाएगी हम। दौरान शब सबरा पामपुर में एक मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग की वारदात पेश आई, जिसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स की 4 दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गईं। आग की इस भौलनाक वारदात में लाखों रुपए मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। For viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू देही तरक्की के डायरेक्टर सुदर्शन कुमार ने कठवा बरनोटी बीडीओ ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने दफ्तर के कामकाज का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने नरेगा के तहत चल रहे कामों का भी जायजा लिया। उनका कहना है कि हुकूमत की हिदायत है कि बेरोजगार मजदूरों को रोजगार फराहम किया जाए। उन्होंने मजदूरों को काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की हिदायत भी दी है। लॉकडाउन की वजह से बैरून रियासतों के कई अफराद कठवा में फंस गए हैं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले कई मजदूर अपने अयाल समेत घर वापस जाना चाहते हैं। ये मजदूर जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट पर रात दिन रहे, मगर इनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। मजदूरों का कहना है कि इनके पास अब ना ही काम है और ना पैसे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उनके घर जाने का इंतजाम किया जाए। कर रहे थे कठुए में, रोजी दिहाड़ी नहीं चल रहा है तो फिर जा रहे थे छत्तीसगढ़। पैसा भी खत्म हो गया है, बैठे बैठे क्या करेंगे। कोई जुगाड़ ही छत्तीसगढ़ का कोई नहीं कर रहा है। मंत्री भी है भूपेश बघेल, वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। और जो पैसा कमाए थे वो खर्चा हो गया, बैठे बैठे और दिमाग खराब हो रहा है, क्या खाएंगे। पैसे भी नहीं है तो पैसा लग रहा है, बोल रहा है तो बस में पैसे नहीं है तो कहाँ से जाएंगे, इसलिए वापस आ गए। वहाँ कुछ मिला खाना? और मिला था वो खाना भी अच्छा नहीं था। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें हमारा छत्तीसगढ़ वापस ले जाए। बहुत दिक्कत आ रहे हैं खाने पीने के लिए, उन्हें कपड़े भी नहीं है, फटा पुराना कपड़े को पहन रहे हैं। एक ही दिन ना गेहूं कटाई किए हैं। म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के इक़दामात की बीजेपी ने सताइश की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और बीजेपी के कई सीनियर लीडरों ने म्युनिसिपल राजौरी की हौसला अफजाई की। भद्रवा भेलिसा से बीजेपी के साबिक एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने इलाके के कई क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां जरूरी अशिया तकसीम की। मकामी लोगों ने बीजेपी के साबिक एमएलए की इस कदम की सताइश की। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से आज कस्बा पामपुर में फ्रंट लाइन वर्कर्स में पीपीई किट्स तकसीम की गई। फोरम के सूबाई सदर मोहम्मद अफजल भट्ट ने कहा कि फोरम की जानिब से हर हालत में इंतजामिया को ताउन पेश किया जा रहा है और मुलाजिम अपना कलीदी रोल अंजाम दे रहे हैं। वर्ल्ड इस पैंडेमिक से जूझ रहा है तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने भी अपनी तरह से पूरी तरह कोशिश की, रियासती सतह पे, ज़िली सतह पे और अपनी तरफ से रियासती इंतज़ामिया को भरपूर मावनत अदा करने की। इस सिलसिले में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने डायरेक्टर सिक्किम्स को 1.5 मौजूदा कोविड-19 से पैदाशुदा बेचैनी की सूरत हाल से निजात पाने के लिए जहां तमाम मुतल्लिका इदारे, अंजुमनें
और रजाकार मैदान अमल में हैं, वहीं तख्लीकी फ़न से जुड़े लोग इस वबा के खात्मे के लिए फ़न के जरिए अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। वादी के मारूफ शायर, ब्रॉडकास्टर और गुलकार शकील शान ने मौजूदा हालात के पेश नज़र एक दुआ लिखी और गाई है। समाअत करें, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कुस जानीच जान खुदाया वो मेदा चर्च मान खुदाया। जिंदगी का